आज सुबह हमने डिस्कस किया था जड़त्व तथा द्रव्यमान। हमने बताया था कि किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पे, वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर करता है। फिर हमने कहा था जड़त्व को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। दूसरा हमने कहा था गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व किससे कहते हैं? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में, ध्यान से समझिएगा, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, वो हो गया उसका विराम का जड़त्व। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम का जड़त्व कहलाता है। दूसरा, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं। सर गैलीलियो ने इससे निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई वस्तु लगातार गतिमान हो रही है तो वो तब तक अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई भी बाह्य बल ना लगाए। और अगर वस्तु रुकी हुई है, मतलब विराम अवस्था में है, तो तब तक गतिमान नहीं होगी जब तक कि इसके ऊपर कोई भी बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। इसी नियम को आगे बढ़ाते हुए सर न्यूटन ने 3 नियम प्रस्तुत किए। हम डिस्कस करेंगे न्यूटन का प्रथम गति विषयक नियम। न्यूटन का प्रथम गति विषयक नियम, ध्यान दीजिएगा। सर न्यूटन ने गैलीलियो के नियम को ही आगे बढ़ाया, उसी को मॉडिफाई किया और बताया कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में बनी रहेगी, और यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो वो वस्तु उसी प्रकार गतिमान रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर अवस्था परिवर्तन के लिए कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कहलाता है। इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप अगर चाहिए तो इसकी नोट्स भी बना सकते हैं। यदि वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो वह गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर अवस्था परिवर्तन के लिए कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये तो हो गया न्यूटन का प्रथम नियम। और सर गैलीलियो ने बताया कि वस्तु का यह गुण या वस्तु की
यह प्रवृत्ति जो होती है, जो कि हमारे लगाए गए बल का विरोध करती है, वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं, जिससे आपको जड़त्व समझ में आ जाएगा कि है क्या। यदि कोई व्यक्ति चलती हुई गाड़ी से अचानक उतर जाता है, तो क्या होता है, आपने देखा होगा अपने डेली लाइफ में आपने कई बार महसूस किया होगा कि उसको गाड़ी के साथ कुछ दूर तक दौड़ना पड़ता है। अगर वो ऐसा ना करे तो गिर जाएगा। ये भी एक जड़त्व का उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थी।